धरना सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्गवार, धरने में उपस्थित हमारे समाज के अग्रणीय व्यक्ति, हमारे थांबा चौधरी, हमारे खाप चौधरी, मेरे बड़े बुजुर्गों और धरना कमेटी बखूबी संचालन कर रहे कौशिंदर जी, सबसे पहले मेरी आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज से 5126 वर्ष पहले का वाक्या याद करो मेरे बुजुर्गों। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, सगे दो भाई लड़े थे और अपने हक हकूक के लिए लड़े थे। जिसको उस समय के विद्वान व्यक्ति महायोगी योगी राज श्री कृष्ण जी ने धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। मैं इस कट को भी वही धर्म युद्ध मान करके चल रहा हूं। धर्म युद्ध, वे तो सगे भाई थे, क्यों लड़े? 2 दिन से ड्रामा चल रहा, ड्रामा। मैं उस विचार का व्यक्ति हूं, अगर मेरा समाज, मेरी पंचायत, अगर मैं कोई गलत बात बोलनी होगी और उसको गलत को सिद्ध कर दे, तो पंचायत जो मुझे दंड देगी मैं स्वीकार करूंगा, स्वीकार। मैंने अपने भाषण में कहा था, वो तरोड़ मरोड़ करके कोई छोटी चला रहा, कोई बड़ी चला रहा। मैंने ये कहा था कि इस भारतवर्ष में चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की झलक किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई दे सकती। महाराजा सूरजमल, सरदार भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। यही कहा था ना भाइयों, या तो मना करो। हम सब भाषण देते हैं, हम सब कहते हैं हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम कहते हैं हम महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं। अनुयायी कौन होते हैं? अनुयायी होती है नस्ल। ये जाट बिरादरी नहीं, तमाम किसान बिरादरी, तमाम किसान बिरादरी हम उन महान व्यक्तियों की नस्ल है, नस्ल। मगर हम वे थोड़ी हो जाएंगे? बताओ कोई हो जाएगा क्या? और जब कोई नस्लों में से चौधरी चरण सिंह या बाबा टिकैत या महात्मा गांधी या महाराजा सूरजमल या सरदार भगत सिंह या हरि सिंह नलवा हो जाएगा, उसको हम भी मान लेंगे। मैंने चौधरी चरण सिंह परिवार शब्द कहा हो, वीडियो निकाल लो। मैंने महात्मा टिकैत का परिवार कहा हो, उनका वंश कहा हो, उनका वारिस कहा हो कि वे ऐसे नहीं हैं, तो मेरी गलती है, मैं स्वीकार करूंगा। और पंचायत मुझे जो दंड देगी वो मैं मानूंगा। मगर जो लोग इन बात को नस्ल में और फसल में फर्क नहीं समझते, नस्ल में और वंश में फर्क नहीं समझते, नस्ल में और परिवार में फर्क नहीं समझते, नस्ल में और वारिस में फर्क नहीं समझते, तो मेरी क्या गलती भाई? कौन कहता है जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते नहीं है? कौन कहता है इस धरती पर चौधरी अजीत सिंह जी, किसानों के वोट बड़े नेता हुए चौधरी अजीत सिंह जी, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र नहीं है? कौन कहता है इस धरती पर चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा नहीं हुए? कौन कहता है गौरव टिकैत जी, चरण सिंह टिकैत जी बाबा टिकैत के पोते नहीं है? कौन कहता है नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी चौधरी महेंद्र सिंह महात्मा जी के सपुत्र नहीं है? कौन कहता है कि वे उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? अरे महात्मा टिकैत की तो
पुत्र सपुत्र पोत्र के अलावा तमाम रिश्तेदारियां भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है। क्या कौन कोई सिद्ध करो उस वीडियो को निकाल करके कि मैंने ऐसा कहा। मैं समाज को इतना सम्मान देता हूं, और मैं ये समझता हूं कि समाज में मेरे से समाज को मानने वाला गरीब व्यक्ति, समाज का संज्ञान लेने वाला व्यक्ति, मैं अपने आप को समाज में सबसे तुच्छ समझता हूं। मगर जो गंदी भाषा बोलते हैं, कोई चैलेंज करता है, तो मैं मूर्खता में भी, अनाड़ीपन में भी अपने आप को सबसे अग्रणीय व्यक्ति समझता हूं। अरे मैं ये कह दिया कि भाई प्रतिनिधित्व जो है, जो 6 महीने बाद भी इन लोगों में आएंगे, 4 महीने में इन लोगों में आएंगे, क्या गलत कहा? क्या हाथ उठाओ, तुम्हारे बीच आएंगे कि नहीं आएंगे? या तो सिद्ध करो मुझे। विधायक छपरौली, कौन कहता है विधायक छपरौली इस कट को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिले? सबको पता है मिले। डॉक्टर सतपाल जी पूर्व एमपी, बागपत पूर्व मंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस कट को लेकर के मिले। कौन झुठला देगा? बागपत के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार जी ने लेटर लिखा गडकरी जी को, कौन झुठला देगा? हम लोग यहां, सरकार तक तो हमारी पहुंच नहीं है, हम यहां बराबर धरने पर बैठते हैं, इस कट की मांग को लेकर के तो बैठते हैं। कौन कह देगा कि हम धरने पर नहीं बैठे कट को लेकर के? जैसे जब देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जी अपने तरीके से लगे हुए थे देश को आजाद कराने। महात्मा गांधी जी के साथ में सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम मोहम्मद, ये सब अपने तरीके से लगे हुए थे। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये अपने तरीके से देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। और कुछ लोग उस समय भी थे जो अंग्रेजों से माफी भी मांग रहे थे। देश आजाद हुआ सबके सहयोग से हुआ, चाहे महारानी झांसी की रानी रही हो, चाहे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहे हो। अरे मैं एक एक शब्द को बोलने वाला व्यक्ति चुन चुन करके, अरे भाई पहले व्याकरण तो निकालो हिंदी का, तभी तो मुझे दोष दोगे। और मैं फिर कहता हूं, अगर पंचायत मुझे अपराधी मानेगी, चाहे मैंने किया चाहे ना किया, मैं स्वीकार करूंगा। मगर कुछ व्यक्ति बमंडर जो ठारे, वो बमंडर बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। मेरे से लोकदल का सर्टिफिकेट मांगेंगे। सन 80 में मेंबर बना था, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का लोकदल था। चौधरी अजीत सिंह के टाइम पे सदस्य बना सक्रिय, और अभी 3-4 महीने पहले जो सक्रिय सदस्यता थी उसमें चैन चौधरी का बना। मेरे पास है, मुजफ्फरनगर के दफ्तर में देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन का भी सक्रिय सदस्य हूं। और यहाँ जो जनता है बागपत जिले में, ये भारतीय किसान यूनियन भी यही है और राष्ट्रीय लोकदल भी यही है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। पता नहीं ड्रामा बना दिया। मैं अपने भाइयों से पहले भी कहा, 93 का समय याद करो, हम फटे थे। 98 का करो, हम फटे थे। 13 का करो, हम फटे थे। जब पीछे जैन चौधरी जी को हाथरस में लाठियां पड़ी थी, यही तो समाज था सपोर्ट में, हम ही तो थे। चाहे टिकैत जी का आह्वान हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का आह्वान हो, यही तो होते हैं। इसलिए जो फाड़ देनी चाह रहे ना,
समझाओ उनको। धर्मेंद्र जी, हमें क्या समझाओगे? 63 साल उम्र होली, 5 साल जिंदा है कि 10 साल जिंदा है? जिंदा रहेंगे सच बोलने से, जिंदा रहेंगे अपने वसूलों पे, गलत काम करते नहीं। और जो व्यक्ति गलत काम करता नहीं, वो परमात्मा के सिवा किसी से डरता नहीं। मांग है, मांग बराबर रहेगी। हमने कोई गलत बात कही नहीं, बिल्कुल नहीं कही, और ना हम कह सकते उन परिवारों के बारे में। अरे हम तो अपने गांव देहात में ताऊ चाचा के बारे में गलत नहीं कहते। मेरे साथ उन महान आत्माओं के लिए दो नारे बोल दो, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।